सामेईन व क़ारीन किराम दास्तान सैफ अल मलूक की तीसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद है कि आप हजरात को यकीनन पसंद आएगी। सामेईन, पिछली किस्त की वीडियो अपलोड करते हुए जो उम्मीदें आप हजरात से वाबस्ता थीं, शो मई किस्मत वो पूरी नहीं हो सकी। आप हजरात से गुजारिश है कि कहानी को आखिर तक सुनें और पढ़ियन वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली किस्त आपने सुना था कि शहजादा सैफ अल मलूक के वो लड़की कहीं नहीं मिली जिसकी तस्वीर शहजादे की तस्वीर के साथ मुंसलिक थी और शहजादे का हाल दीवानों जैसा हो चुका था। फिर एक रात जब शहजादा बेहोशी की हालत में सोया हुआ था तो वो लड़की इसके ख्वाब में आई और अपनी एक झलक दिखाकर गायब हो गई। शहजादा एकदम जाग गया और उसे ढूंढने लगा, मगर ये क्या, ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। शहजादा फिर रोने लग पड़ा। शहजादे के माँ बाप और सल्तनत के सारे दरबारी परेशान थे कि अब क्या किया जाए। चंद दिनों बाद शहजादे को फिर वही ख्वाब आया और वो लड़की फिर एक झलक दिखला कर गायब हो गई। जब ऐसा कई बार हुआ तो एक दिन शहजादे ने एकदम इसका हाथ पकड़ लिया और अपनी दीवानगी की कहानी सुनाई और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आती हो। तो लड़की ने कहा कि मैं मुख्शार सुल्तान में रहती हूँ। इतना कहकर वो फिर से गायब हो गई। सुबह को शहजादे ने उठकर ये ख्वाब अपने बाप शाह आसिम को बताया तो शाह आसिम ने अपने तमाम अमीरों और वजीरों बुलाया और कहा कि इस मुख्शार सुल्तान का पता लगाओ कि ये मुल्क कहाँ पर है। बादशाह के हुक्म पर सब अमीर और वजीर निकल पड़े। मुल्कों ढूंढा और इस काम में उन्हें महीनों लग गए, लेकिन सब के सब नामुराद वापस आए। मुख्शार सुल्तान का कहीं नामो निशान तक न मिला। ये सुनकर शहजादा और ज्यादा परेशान हुआ और अपना हाल फिर वही दीवानों जैसा बना लिया। फिर एक दिन वो लड़की दोबारा शहजादे के ख्वाब में आई तो शहजादे ने फिर इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे तंग ना करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो लड़की ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं भी तुम पर आशिक हूँ। तो शहजादे ने कहा फिर अपना पूरा पता बताकर जाओ। तो लड़की ने कहा कि मेरा नाम बदी अल जमाल है और मैं इंसान नहीं बल्कि एक पार हूँ। मेरे बाप का नाम शाहपाल एक पारजाद है और वो बेटा है शाहरुख का और शाहरुख बेटा है शाह हजरत सुलेमान अलैहि इस्लाम का। मेरा मुल्क बहुत दूर समंदरों के इस पार है। तुम मुझ तक खुश्की के रास्ते नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए अपना बेड़ा समंदर में उतारो, हम इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। और उसके साथ ही पार बदी अल जमाल गायब हो गई और शहजादा भी नींद से